अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपनी लंच रूटीन और आफ्टरनून रूटीन व्लॉग शेयर करूंगी। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और सीरनी पानी में भिगो के रखी हुई थी। ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसका पानी ड्रेन कर दिया। आज लंच में सिंपल सा रायता बन रहा है, आलू सीरनी का रायता बनेगा। अच्छा, हम हाउसवाइफ्स का हर रोज का यही मसला होता है कि क्या पकाया जाए। कुछ ऐसी सब्जियां वगैरह होती हैं जो बच्चे शौक से नहीं खाते, इसलिए पकाने से पहले सोचना पड़ता है कि कौन सी ऐसी चीज बनाई जाए जो सभी घर वाले बहुत शौक से खा लें। आज मुझे पकाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये आलू सीरनी का रायता बना लिया, क्योंकि ये सबको ही पसंद होता है। और बच्चों की फरमाइश पे इसके साथ पराठे बना लिए थे। रायता माशाल्लाह बनने के फौरन बाद ही खत्म हो गया, सबने बहुत शौक से खाया। दही को विस्क की हेल्प से अच्छी तरह स्मूथ कर लिया था। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून भर के काला नमक ऐड किया है। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, इसमें शेयर करने वाली तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं अपनी लंच रूटीन शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने रायते की रेसिपी भी शेयर कर दी है। 1 टीस्पून ही इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है, 1 टीस्पून भर के भुना पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अच्छा, ज़ीरे को पीसने से पहले अगर थोड़ा सा रोस्ट कर लिया जाए, भून लिया जाए, तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और जिस भी चीज़ में हम इसे शामिल करते हैं उस चीज़ का जायका बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून ही इसमें मिक्स गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। इन तमाम मसालों को हमने दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। आलू भी बॉयल हो चुके थे और इन्हें छील के कट करके रख लिया है। सारे रायते में मैंने प्याज शामिल नहीं किया, क्योंकि बच्चे रायते में प्याज शौक से नहीं खाते और अलग करके रख देते हैं, इसलिए फिर चीज़ बनाने का फ़ायदा ही क्या जब बच्चे ही ना शौक से खाएं। लेकिन इसमें से कुछ रायता अलग निकाल के उसमें हस्बैंड के लिए प्याज कट करके शामिल कर दिया था, क्योंकि वो प्याज के बगैर रायता पसंद नहीं करते जी। अब आलू सीरनी, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और 4-5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। देखें, जब कुछ समझ ना आ रही हो कि आज क्या पकाया जाए, तो ये झटपट मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी बनाएं, सब बहुत शौक से खाएंगे। और ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में तो इस तरह के रायते, चाहे आलू का रायता हो, कद्दू का रायता हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। साथ पराठे भी बना लिए हैं मैंने सबके लिए। इस तरह सबकी प्लेट्स लगा दूंगी। आप इस रायते में खीरा, गाजर या अपनी पसंद की कोई और सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं जी। लंच करने के बाद मैंने चाय भी बना ली है। जिस दिन लंच के बाद चाय बना ली जाती है, फिर मैं शाम की चाय नहीं बनाती, क्योंकि चाय 1 या 2 टाइम ही बनती है, इससे ज़्यादा चाय नहीं बनती और गर्मी के मौसम में ज़्यादा चाय अच्छी भी नहीं लगती। आज मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी और कपड़े भी धुले हैं। दोपहर का वक्त है और कपड़े अच्छे से खुश्क हो चुके हैं, क्योंकि हल्की हल्की हवा भी चल रही है और धूप भी निकली हुई है। दोपहर के वक्त तो अच्छी खासी धूप निकली हुई थी, लेकिन शाम के वक्त काफ़ी बारिश आ गई थी। एकदम से बादल आए और बारिश आ गई। ये सारे धुले हुए कपड़े मैंने इधर रख लिए हैं और इन्हें फोल्ड कर दूंगी। अच्छा, कपड़े जैसे ही खुश्क होते हैं मैं इन्हें फोल्ड करके कबर्ड्स में रख देती हूँ। मैं ऐसा नहीं करती कि कल फोल्ड कर दूंगी या कुछ देर बाद फोल्ड कर दूंगी, बस जैसे ही कपड़े ड्राई होते हैं मैं फ़ौरन ही फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इन कपड़ों की वजह से घर जो है फिर बहुत मैसी लगना शुरू हो जाता है। इस तरह धुले हुए कपड़ों को साथ की साथ ऑर्गेनाइज करके कबर्ड्स में रख दिया जाए तो काम साथ ही निपट जाता है। लेकिन अगर हम आज का काम कल पे डाल देते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम इकट्ठे होके पेंडिंग पड़े रहते हैं और हम पे काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज का काम कभी भी कल के लिए ना छोड़ें। जो काम आज करने वाला है वो आज ही ख़त्म कर लें। इस तरह लाइफ बैलेंस रहती है, हमें कामों की ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती और वक्त की भी बचत हो जाती है। अच्छा, मैं सोचती हूँ कि मर्द जो बाहर के काम करते हैं उन्हें तो हफ्ते में 1 छुट्टी होती ही है, लेकिन हम हाउसवाइफ्स को घर के कामों से कोई भी छुट्टी नहीं होती। हमें हर रोज़ ही ये सारे काम ही करने पड़ते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है कि हम हर वक्त कामों में ही लगी रहें और अपने लिए वक्त ही ना निकालें। हमें अपनी केयर के लिए और अपनी रेस्ट के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगी, हमारी सेहत अच्छी होगी, तो फिर ही हम अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां और काम सही तरीके से कर सकती हैं। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरे दिन की एक अच्छी सी रूटीन सेट करने की ज़रूरत होती है। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आप एक दिन पहले ही रात के वक्त अपनी अगले दिन की सारी प्लानिंग करके रख लिया करें, चाहे एक डायरी रख लें और उस पर लिख लिया करें, नोट कर लिया करें कि नेक्स्ट डे हमने सुबह के वक्त से कौन सा काम करना शुरू करना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा और लंच में क्या बनेगा। किचन के अलावा घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं। इस तरह हर काम का एक वक्त रख लें।
जब आपके सारे काम टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे फिर आपको रेस्ट के लिए भी वक्त मिल जाएगा। इस तरीके से सारा दिन भाग दौड़ में नहीं गुजरेगा और हम कामों की वजह से उलझन का शिकार नहीं होंगी। अगर हमने अगले दिन की प्लानिंग पहले से नहीं की होती तो फिर हम बहुत ज़्यादा वक्त यही सोचने में ज़ाया कर देते हैं कि किस वक्त पे कौन सा काम करना है, लंच में क्या पकाना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, और हमारा बहुत सा वक्त ज़ाया हो जाता है। और फिर दिन कैसे गुजर जाता है, सुबह से शाम हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारे काम करने वाले वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं। जब हम अपने तमाम कामों का टाइम टेबल नहीं बनाते, अपनी रूटीन सेट नहीं करते, तो फिर यही वजह है कि हम सुबह 5 बजे भी अगर उठ जाएं तो हमें घर के काम करते करते रात के 12 बज जाते हैं। ख़ास तौर पे जिनके बच्चे अभी छोटे होते हैं उनके साथ तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए छोटे बच्चों के साथ तो वक्त को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन मैं धुले हुए कपड़े फोल्ड करके कबर्ड्स में रखती हूँ, साथ ही मैं कबर्ड को ऑर्गेनाइज भी कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे जब अलमारियों में से कपड़े या इस्तेमाल की कोई भी चीज़ निकालते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। इसलिए तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे सबकी कबर्ड ऑर्गेनाइज करना पड़ती है। ख़ास तौर पे बच्चों की कबर्ड्स अगर थोड़े अरसे बाद ऑर्गेनाइज ना की जाए तो किसी शर्ट के साथ ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता और किसी ट्राउज़र के साथ शर्ट नहीं मिल रही होती, और हमें फिर अपना काम छोड़ के बच्चों को चीज़ें ढूंढ के देना पड़ती हैं। लेकिन जब हम तमाम चीज़ों को तरतीब से रख देते हैं और हर चीज़ की एक मखसूस जगह बना देते हैं, फिर चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती। घर में जिस किसी को कोई भी चीज़ चाहिए होती है, सबको पता होता है कि किस चीज़ की कौन सी जगह है। हर चीज़ की एक मखसूस जगह बना के बच्चों को भी बताना चाहिए कि जो चीज़ आपने इस्तेमाल की जहाँ से लेनी है उसे वापस उसकी जगह पे ही रखना है। इस तरह घर मैसी नहीं होता, ऑर्गेनाइज रहता है। कबर्ड्स वगैरह को बल्कि पूरे घर को ही ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा देख के ही हम औरतें खुश हो जाती हैं। वैसे भी घर को ऑर्गेनाइज रखना और हर चीज़ को तरतीब से रखना घर के एक फ़र्द का काम नहीं होता, बल्कि घर में रहने वाले तमाम अफराद, चाहे वो बच्चे ही हैं, उन्हें ये आदत होनी चाहिए कि जो भी कोई चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है, इस्तेमाल के बाद उस चीज़ को उसकी जगह पे रखें और समेट दें। अगर घर के तमाम अफराद सब चीज़ें फैलाते रहें, जो चीज़ जहाँ दिल करे वहाँ फेंक दें, तो फिर एक बंदा तो सुबह से शाम तक खलारा ही समेटता रहता है। ख़ास तौर पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा होता है कि सब लोग गंद मचाते रहते हैं, जो चीज़ जहां दिल करता है फेंक देते हैं और घर के सारे कामों का बोझ किसी एक फर्द पे डाल दिया जाता है। बल्कि कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे देखा है कि सो के उठने के बाद अपने बिस्तर और ब्लैंकेट्स वगैरह भी नहीं समेटते, चाहे शाम तक वैसे के वैसे ही पड़े रहें। बल्कि ये भी घर के उस फर्द की जिम्मेदारी होती है जिसे उन्होंने अपना नौकर बनाया हुआ होता है। लेकिन फिर इसमें नुकसान उन्हीं लोगों का होता है क्योंकि उन्हें आराम तलबी की आदत हो चुकी होती है, और फिर जब सब सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसी औरतें अपना घर संभालने के काबिल भी नहीं रहती। इसलिए हरकत में बरकत है और मेहनत में अजमत है। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कल हमें इसका फल जरूर मिलेगा। मेहनत सिर्फ यही नहीं है कि हम घर के काम कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना भी मेहनत ही है और उस मेहनत का भी हमें जरूर फल मिलेगा। आज हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी तो हमारा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। और बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो घर के काम तो कर ही रही होती हैं और घर को संभालने के साथ साथ वो हलाल रिस्क कमाने में भी अपने शौहर का साथ देती हैं और कोई ना कोई ऐसा काम कर रही होती हैं जिससे घर का खर्च बेहतर तरीके से चल सके। जी, तो इधर दोपहर के बाद का वक्त है, हेल्पर भी आ चुकी थी, पूरे घर की सफाई हो चुकी है और टेरेस धुलवा रही हूँ मैं। अच्छा, घर का जो सहन है वो घर की बैक साइड पे है, वहाँ ज्यादा मट्टी वगैरह नहीं आती, लेकिन ये जो टेरेस है ये बिल्कुल रोड के साथ है और इस पे बहुत ज्यादा मट्टी आ जाती है। और वैसे भी जिस टेरेस पे गमले पड़े हुए हैं, जब बारिश वगैरह होती है तो गमलों से बहुत
बहुत सारी मिट्टी निकल जाती है और बहुत मिट्टी जमा हो जाती है टेरेस पे। इधर जब मैं क्लीनिंग करवा रही थी तो अच्छी खासी धूप निकली हुई है, लेकिन आज ऐसा होता रहा है सारा दिन, कभी बादल आ जाते थे और कभी धूप निकल आती थी, लेकिन कुछ देर बाद काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, उस दिन लाजमी बारिश आती है। लेकिन आज मैंने सुबह के वक्त जितने भी कपड़े धोए थे दोपहर तक वो सारे खुश्क हो गए थे। जब मैंने समेट लिए फिर शाम के वक्त बारिश आई थी। और आजकल बारिश के बाद ज़्यादा हब्स नहीं होता, बारिश के बाद हवा चलने लग जाती है और मौसम बहुत अच्छा ठंडा सा हो जाता है। बच्चे शाम के वक्त बाहर साइकिल चलाते हैं, इनकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और मानो भी अपनी आपियों के साथ साइकिल पे झूले ले रही है। इस मौसम में कोई पता नहीं होता कि किस वक्त बारिश आ जानी है। कभी तो ऐसा होता है कि धूप निकली हुई होती है लेकिन बारिश होना शुरू हो जाती है। आज तो इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि गलियां भी पानी से भर गईं और काफ़ी देर तक बारिश होती रही। जी, तो आज का व्लॉग इतना सा ही था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।